हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, practice set 9.2 part 1. It's a huge practice set and its concept also is very important, so I've divided it into two parts. We are going to do some of the questions in this part and this remaining questions we will do in the next part. तो चलिए आज की टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9.1 वाली हमारी जो वीडियो थी वो जो इस चैप्टर की बेसिक्स है उसमें हमने किए थे। वो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके वो पहले देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बेसिक्स थे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक के साथ। If you are new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video. Now let's start with our today's concept. In the first part, in the practice 9.1, we had studied about cuboid, cube and cylinder. They are surface area, total surface area and volume. And we have done a couple of sums of practice 9.1 on the basis of these three only. अभी ये प्रैक्टिस 9.2 में हम लोग कुछ पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू अ कोन एंड देयर रिलेशन। अब कोन के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम लोग उनके बारे में ही जानते हैं। A cone is a solid object which has one plane circular surface that is its base and only one curved surface. It has only one vertex, apex. The vertex is over center of the base. It is called a right angled cone. Okay, so what is ये क्या बोल रहा है? I will show you in the diagram only. एक कोन है, एक कोन में हम एक ही फ्लैट सरफेस होगा, एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक वर्टेक्स होता है, यानी कि ये। हाँ, अगर इफ ये जो वर्टेक्स है इज ओवर द सेंटर ऑफ द बेस, ओके, जो बेस है उसके एकदम सेंटर के ऊपर ही है, एग्जैक्टली ऊपर, तो वो एक राइट एंगल कोन हुआ। देखिए इस तरह राइट एंगल फॉर्म हो जाता है ना, तो तभी हम लोग उसे राइट एंगल फॉर्म बोलेंगे। अगर वो कुछ ऐसे है, इस तरह का कोन है, तो ये तो एकदम इसका जो मिडल पॉइंट है उसके ऊपर नहीं है, ये तो थोड़ा आगे पीछे है ना, तो वो राइट एंगल कोन नहीं होते। सब कोन्स राइट एंगल नहीं होते, जो एग्जैक्टली जिनका मिडल पॉइंट पे ही आता है, जो ये फ्लैट सरफेस उसके मिडल पॉइंट के ऊपर ही एग्जैक्टली हो, और जिनका एपेक्स, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल कोन। ओके, आपको ये समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। In the above figure, h is the perpendicular height, l is the slant height and r is the radius of the base of the cone. Okay, so h height, we can l is the r is the radius and l is the slant height. So एक कोन में सिर्फ हाइट नहीं होती, एक टाइप की हाइट नहीं होती, दूसरी हाइट भी होती है जिसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके, तो उसे भी हम लोग कंसिडरेशन में लिखते हैं। अब अगर ये तो एक राइट एंगल कोन है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। हाँ, सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट इज दिस ट्राइंगल, एंगल क्यू इज द 90 डिग्री एंड देयरफॉर दिस इज पी आर स्क्वायर, दैट इज द हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो अभी ये पी आर इज द एल, दैट इज द स्लैंटिंग हाइट, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज द हाइट, दैट इज एच स्क्वायर एंड दिस इज द रेडियस, दैट इज आर स्क्वायर। सो इससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है दैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब एक कोन की स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को उसके परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर को ऐड करना होगा उसके रेडियस के स्क्वायर से, बेस रेडियस। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको बहुत काम आएगा सम सॉल्व करने में। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में। अ कोन हैज़ टू सरफेसेस, एक सर्कुलर बेस जो ये है और एक कर्व्ड सरफेस दैट इज दिस वन। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, we can find the area of base of a cone as it is a circular base.
तो एक कोन के एरिया ऑफ सर्कुलर बेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सर्कुलर बेस है तो उसका एरिया तो होगा ही। अब एक सर्कुलर बेस है तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वही इसका भी एरिया होगा। सो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो उसका ऊपर का कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया। By cutting the cone along the edge PR, we get the net of the curved surface, which is the sector of a circle. So अभी ये एक सर्कल का सेक्टर की तरह आपको दिख रहा है। अभी ये सेक्टर क्या हुआ सर्कल का, मैं वो बताता हूँ आपको, एक मिनट ना। ये देखिए, ये अगर एक सर्कल है, पूरा सर्कल ये है, ओके, एक मिनट, दिस इज अ होल सर्कल। अब इसमें से ये सेंटर है, तो ये इतना पार्ट, अगर ऐसा ट्रायंगल पार्ट जो इतना है वो उसका वन सेक्टर, तो ये अगर ऐसा ही करेंगे तो ये दूसरा सेक्टर। ऐसे सेक्टर्स होते हैं सर्कल के, इसे हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो उस ये जो कोन है इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इट जस्ट लुक्स लाइक अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के सेक्टर की एरिया का एक फॉर्मूला होता है, वही इसका भी फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन, दैट इज पाई आर एल। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया और जो बेस में, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये बेस के सरफेस एरिया का टोटल इज द टोटल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला एक बन जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास क्या क्या है, रेडियस, फिर क्या है हाइट। अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास ये होना चाहिए स्लैंटिंग हाइट। अब स्लैंटिंग हाइट का फॉर्मूला मैं सीखा था, स्लैंट हाइट द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट द होल स्क्वायर प्लस बेस रेडियस द होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला से हम लोग पहले एल, दैट इज द स्लैंट हाइट, वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्योंकि वो भी हमको चाहिए, क्योंकि इनके फार्मूलाज कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फार्मूला में वो ही लागू होंगे, वो भी चाहिए हमको। तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, क्योंकि हमको दिया गया है ये 35 का स्क्वायर होता है 1225, 12 स्क्वायर 144, उनको एडिशन करेंगे तो 1369, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों से हमको सिर्फ एल चाहिए, एल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 37 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। अब हमें स्लैंट हाइट मिल गई, तो अब पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है पाई आर एल। अब यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि पाई 3.14 लो कि 22/7 लो, तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। और आई प्रेफर व्हेन एनी वन वी हैव टू टेक, वी कैन टेक 22/7। तो 22/7 इंटू 35 इंटू 37। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 5 and 25 into 5 into 37 is 4070 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी दूसरा भी हमको फाइनल करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब विच इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। पहले एल प्लस आर करेंगे हम लोग यहाँ पर 37 प्लस 35 दैट इज 72, तो 22/7 इंटू 35 इंटू 72, दैट इज अगर 7 1 7 5 सो 22 इंटू 5 इंटू 32, that is if you multiply you will get 7920 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमको सॉल्व करना है इसके सम्स। अब हम लोग कोन का वॉल्यूम भी देखते हैं क्या होता है। इफ द बेस रेडिया एंड हाइट्स ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब है कि जो बेस है उसका रेडिया है और कोन की जो हाइट है और सिलेंडर वो इक्वल हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला में मिलता है एस 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो टोटली हमको ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
इट डजेंट मैटर कि कैसे मिला, ये अभी आपको नहीं सीखना चाहिए। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा डिफरेंट है, 1/3 कहाँ से आया, बट इट्स अ फॉर्मूला, सो जस्ट रिवाइज इट। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हमें कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्लैंट हाइट तो दी नहीं है, लेकिन हमको स्लैंट हाइट की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के फॉर्मूला में 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर रेडियस और एच दैट इज हाइट ही है, तो हमें उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं वहाँ पर उससे फाइंड आउट भी मत करना। तो हाइट इज दिस एंड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 इंटू पाई लेते हैं 22/7 इंटू r is 20 the whole square into 21, that is the height. 1/3 into 22 into 20 into 20 into 3, वे 3 का उससे आ गया 21 की जगह पे 7 1 सा 7 3 सा। इसको 20 स्क्वायर करने से अच्छा हम इसे इंटू 20 इंटू 20 दो बार लिख देते हैं ताकि इजी पड़े हमें। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ ओके 1/3 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 3, अगर हम इसे और डिवाइड करते हैं 3 1 ज़ा 3, तो फिर 22 इंटू 20 इंटू 20 इज़ 8800 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सारे फार्मूलास आपको याद रखने हैं, अभी प्रैक्टिस से 9.2 में ये हमें काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 9.2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है perpendicular height of a cone is 12 cm and its slant height is 13 cm. Find the radius of the base of the cone. अभी हमको यहाँ पर स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट दी है और हमें उससे उसका रेडियस नहीं दिया है। अब देखो स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस, इन तीनों से एक फॉर्मूला बनता था, याद है? स्लैंट हाइट द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है। So we will apply this formula. L, that is the slant height square, is equals to r square plus h square. So 13 square is equals to r square plus 12 square. हमने अप्लाई किया, सब्सटीट्यूशन किया। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, r स्क्वायर को r स्क्वायर ही रहने देते। अभी इसको एक साइड ले लेते और इसी साइड रहने देते, और 144 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब स्क्वायर रूट निकाल देते क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है ना आर स्क्वायर की, हमको चाहिए सिर्फ r, दैट इज़ द रेडियस। सो r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो हमें मिल गया आंसर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था ये, तो वैसे ही सब भी हो जाएंगे। बस अभी हमें एक नज़रिए से देखना है कि सब सिंपल ही है, बस उन्हें क्वेश्चंस को आगे पीछे कर दिया है और थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफाई करके दिया है कि आपको पाई लेना है 22/7 ही। वैसे भी हम लोग 22/7 ही लेंगे क्योंकि दैट इज मोर ईजियर टू सॉल्व, लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया हो 3.14 तभी वही लेना, ठीक है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में गिवन है रेडियस r 28 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया भी दिया है कोन का, दैट इज दिस, एंड हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद है कि भूल गए अभी से? मैंने बोला था ना आपको वो याद करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पर क्या नहीं है? h। पहले वो फाइंड आउट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास है, पाई है, आर भी है, एल भी है, एल नहीं है, एल फाइंड आउट करना है, दैट इज स्लैंट हाइट प्लस आर दैट इज 28। हमको हाइट चाहिए ना, तो स्लैंट हाइट से काम चल जाएगा।
22/7 इंटू 28 इंटू L प्लस 28, L प्लस 28 को ऐसे रहने दो, 7 1 7 4 सो 22 इंटू 4 दैट है। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब क्या करना, L प्लस 28 को ना एक साइड ले लो, ये इस साइड, और ये ना इसको भी इस एक काम करते पहले, एक यहाँ पर स्टेप ऐड कर देते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको इन दोनों को यहाँ पर लेके जाते हैं, तो वो हो जाएगा 7,128 अपॉन 22 इंटू 4 इज इक्वल टू L प्लस 28। अभी अगर हम लोग इसको उल्टा करके भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये स्टेप आप ऐड कर देना, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला अभी आपको। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि L प्लस 28 इज इक्वल टू 7,128 अपॉन 22 इंटू 4 दैट इज 81 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब 28 को इस तरह लेके जाते हैं, L इज इक्वल टू 81 माइनस 28 दैट इज 53 सेंटीमीटर। वी हैव दिस स्लैंट हाइट। अभी हमने स्लैंट हाइट पहले क्यों फाइंड आउट की, हमें एक्चुअली परपेंडिकुलर हाइट यानी कि h चाहिए। अभी h को लिए एकदम स्पेसिफिक फार्मूला तो कोई है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया देता है उसमें तो वो आता नहीं है। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, अभी इसलिए हमने पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट की। अब स्लैंट हाइट आ गई है तो हम लोग स्लैंट हाइट और रेडियस के साथ जो एक फार्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे H स्क्वायर जो कि हमें चाहिए फॉर दी फाइंडिंग वॉल्यूम। So L square is equals to R square plus H square, so that is 53 square is equals to 28 square plus H square। अभी इसको स्क्वायर करते हैं इन सब का, 53 का स्क्वायर थोड़ा हार्ड है, 2809 एंड 28 का स्क्वायर है 784 प्लस H स्क्वायर। अब इसको इस तरह लेके जाते हैं, 2809 माइनस 784 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर दैट इज H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025। अब इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो H इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2025 दैट इज 45 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन अभी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें h मिल गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू r इज द रेडियस इज 28 स्क्वायर इंटू 45। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Curved surface area of a cone is 251.2 centimeter square and radius of its base is 8 centimeter. Find its slant height and perpendicular height. पाई हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि मोस्टली यहाँ पर सभी सम्स में पाई स्पेसिफाई किया करके दिया है कि वो 3.14 लेना है कि 22/7 लेना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए कि पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है। ओके, तो अभी गिवन है हमारे पास रेडियस r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज वी हैव बीन गिवन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्लैंट हाइट दैट इज L और परपेंडिकुलर दैट इज H। अभी इसमें हमको दोनों ही फाइंड आउट करना है। हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसकी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई r L। अब इससे हमको स्लैंट हाइट तो मिल ही जाएगी, और फिर स्लैंट हाइट की एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, तो उससे हम लोग को h मिल जाएगा और हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले स्लैंट हाइट ढूंढते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल दैट इज ये है 251.2 इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 8 इंटू एल। हमको यहाँ पर स्पेसिफाई किया था कि 3.14 ही लेना है। क्या करेंगे, L को एक साइड रखते, L को इसी साइड रहने देते और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, नीचे आ जाएगा और वो बन जाएगा 251.2 अपॉन 3.14 इंटू 8 इज इक्वल्स टू। अब उसको उल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स निकाल देंगे। मैंने आपको जैसे बोला था उसी मेथड से आपको करना है, पॉइंट्स को निकाल देना है। ठीक है, इसे ये पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर इंटू 100 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है पॉइंट के मत। इसे निकालेंगे तो नीचे इंटू 10 होगा, तो 1010 कट हो जाएगा, इंटू 10 इज 250120। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा आंसर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10।
हमारे पास स्लैंट हाइट है तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करते हैं। नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस एच स्क्वायर। 164 को ये से लेके जाते हैं, 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं क्योंकि हमको सिर्फ एच चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, h is equals to root 36, that is 6 centimeter. The slant height and the perpendicular height of the cone are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. अब question number 4 करते हैं. What will be the cost of making a closed cone of tin sheet having radius of base 6 meter and slant height 8 meter if the rate of making is ₹10 per square meter? हमको क्या पूछा है कि क्या कॉस्ट क्या होगी ऑफ मेकिंग अ क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर। ओके, अभी हम लोग पहले लिखेंगे गिवन इज रेडियस एंड लेंथ और फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कोन। हाँ, सोल्यूशन के लिए हम लोग पहले यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं। To find the total cost of making the cone of tin sheet, first we need to find the total surface area of the cone. समझा आप क्या समझे मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया अगर हमारे पास होगा तो हम लोग टोटल कॉस्ट तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो हमें क्या बोला है कि द रेट ऑफ मेकिंग ऑफ पर स्क्वायर मीटर इज ₹10, पर स्क्वायर मीटर की रेट है ₹10। तो अभी हम लोग को हम लोग को कॉस्ट टोटल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10, वही होगा टोटल कॉस्ट। समझे आप मेरी बात? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। हमारे पास दोनों ही हैं, एल एंड आर भी है। सो 22 अपॉन, यहाँ पर हमको स्पेसिफाई नहीं किया कि 22/7 लेना है कि 3.14, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो 22/7 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6, दैट इज 8 प्लस 6 इज 14। सो 22/7 इंटू 6 इंटू 14, 7 1s are 7 2s are 22 इंटू 6 इंटू 2 इज 264 स्क्वायर मीटर। अभी रेट ऑफ मेकिंग द कोन विल बी रेट ऑफ मेकिंग द कोन ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 264 इंटू 10, दैट इज 2640 रुपीज। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 6280 cubic centimeter and base radius of the cone is 20 centimeter. Find its perpendicular height, that is pi is equals to, यहाँ पर बोला है ये वैल्यू लेनी है 3.14। अब हमको यहाँ पर दिया क्या है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमको फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर हाइट h ऑफ द कोन। ठीक है, अभी वॉल्यूम से हम लोग को हाइट तो परपेंडिकुलर मिल ही जाएगी क्योंकि उसमें h तो आ ही जाता है। हमको यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया है और रेडियस भी दिया और पाई तो हमको बोला ये क्या लेना है। तो 6280 is equals to 1/3 into pi is 3.14 into radius is 20 the whole square into h। ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 400 है वो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। और ये 1/3 जो पहले से फ्रैक्शन में वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 हम लोग को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया? और इज इक्वल्स टू एच यहाँ पर होगा, तो अभी उसको उल्टा कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल्स टू 6280 इंटू 3/3.14 इंटू 400 विच इज इक्वल टू 6280 इंटू 3/314 इंटू 4। अब 314 इंटू 4 कैसे हो गया, पॉइंट कहाँ गया और ये 2 जीरो कहाँ गए, तो ये पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर 2 नंबर है डिजिट के बाद, तो इंटू 100 ऊपर होगा। हाँ, तो अभी ऊपर नीचे 2 जीरो कैंसल, सिंपल। अभी इसको हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 15 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। The question has been modified according to the answer given in textbook. Okay, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं हमने
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जरा प्रॉपरली नहीं था और आंसर कुछ और ही था. Okay, with this we complete first part of this practice set, because this practice set contains 10 questions. So we will divide it into two parts, five questions in two parts. Okay, thanks for watching, and second part you must watch because these questions are very interesting that we are going to do.